में केंद्र सरकार द्वारा कृषि विधेयक बिल पारित किया गया, जिसको लेकर कई जगहों पर किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं कई राज्यों में किसान सड़क पर उतर गए। गिरिडीह के कई किसान इस बिल से खुश हैं तो कई नाराज। सुनिए क्या है इन किसानों की राय। मोदी सरकार किसान बिल लाकर किसानों के चेहरे पे मुस्कुराहट ला दिए हैं। पहले की अपेक्षा अब किसानों को बहुत राहत मिलेगी और कि छोटे मोटे किसान भी अपने अनाज के उचित मूल्य पे बेच पाएंगे। मैं इस किसान बिल के लिए मोदी सरकार को दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। सरकार के द्वारा कृषि बिल लाया गया है वो बहुत सुंदर है, स्वागत योग्य है, लेकिन इसमें हमारा एक सवाल है कि किसानों को समर्थन मूल्य भी दिया जाता रहा है। 17 रुपये धान किलो, 20 रुपये धान किलो बेचो, लेकिन किसान तो नहीं बेच पाता है। वहाँ पर इसको 11 रुपये, 10.5 रुपये धान बेचना पड़ता है। व्यापारी के पास, बिचौलिया के पास, अगल बगल में, या तो उसके पास इतना तरह समस्या है। अगर बिल ही लाना है तो सरकार को ऐसा बिल लाना चाहिए कि किसान का जितना भी उत्पादन है सारा सरकार खरीदेगी, उसको व्यापारीकरण करे, सरकार करे, उसका एजेंसी करे, मैन्युफैक्चरिंग करे, ट्रांसपोर्टिंग करे, खरीदगी करे, सारा कुछ करे, तो किसान का समस्या का हल हो जाएगा। बिल सिर्फ बना देने मात्र से किसान का समस्या का समाधान नहीं होगा। कहाँ बेचने जाएगा? हमारे देश में ऐसा किसान है जो सालों भर अपना उपजाया हुआ अनाज खाने का सौभाग्य प्राप्त नहीं होता है, उसके पास उतना ज़मीन नहीं, उतना धन अन्न नहीं है। तो 6 महीना का जिसके पास खाने का अनाज है, जो गरीब है, वो आदमी चाहता है कि धान 10 दिन के बाद होना है, मकई 10 दिन के बाद होना है, वो 10 दिन के पहले ही उसको काट लेता है और उसको अपने ढंग से सिझा के पका के खाता है। उसके साथ तो बहुत बड़ा समस्या है। उसका समस्या के साथ कौन है? बिल ला दिया कि भाई अनाज भी हम आज कोटा में जन वितरण प्रणाली दुकान में भी 1 रुपये में चावल मिलता है। 35 किलो मिलना है एक आदमी को, वहाँ तो 28 और 29 किलो मिलता है। 35 किलो का दाम 35 रुपया लिया जाता है। बराबर तो इसका शिकायत आता है, बहुत सारा कार्यक्रम होता है, लेकिन सरकार का ध्यान नहीं जाता है, उसका एजेंसी का ध्यान नहीं जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि सिर्फ बिल ला देना और उस बिल के साथ हम न्याय समझ लेंगे तो ये पर्याप्त नहीं है। सरकार को इस पर बहुत बड़ा ध्यान देना चाहिए। जो फिलहाल केंद्र सरकार द्वारा जो कृषि बिल पास किया गया है, उसमें एक बात हम कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से किसान का आंदोलन चल रहा है, प्लस मीडिया के माध्यम से बिल के विषय में आम जनता के पास जो सूचना आती है, उससे हिसाब से लगता है कि यह कृषि बिल या जो मंडी का बात है, वो मंडी में जो है कॉर्पोरेट हावी हो जाएगा और इसमें किसानों का फिर जो है दोहन होगा। लेकिन फिर भी आज हमारे प्रधानमंत्री जी किसानों को आश्वासन दे रहे हैं कि यह बिल जो है किसानों के हित में है, लेकिन जनता और किसान विश्वास इसलिए नहीं कर पाती है कि आगे भी कुछ ऐसे बिल लाए जिसका जो खामियाजा जो है पूरा देश भुगता है। उसी प्रकार से आज किसान को जो है विश्वास नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री के बातों पर। आपका निजी राय क्या है? निजी राय मेरा यही है कि जिस प्रकार से एमएसपी का बात होता है, सरकार द्वारा कहा गया है कि हम एमएसपी जो है बढ़ा रहे हैं और कुछ अनाज का जो है मूल्यांकन भी किया गया है, मूल्य भी वृद्धि किया गया है। लेकिन हमारा कहना है कि जब मंडी में जब बिक्री ही नहीं होगा तो फिर एमएसपी का बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। रही बात कि जो सरकार द्वारा जो बार बार ये कहा जाता है कि नहीं यह बिल जो है किसानों के हित के लिए है, तो हम एक किसान होने के नाते यह सरकार से मांग करते हैं कि जो पूर्व में जो स्वामीनाथन रिपोर्ट आयोग का जो रिपोर्ट है कि किसानों को जो है लागत का 1.5 गुना मूल्य मिलना चाहिए, ये सरकार उसको क्यों नहीं लागू करती है? जो एन या दूसरा तरह का जो बिल लेके आती है, उससे बेहतर है कि स्वामीनाथन आयोग का जो रिपोर्ट है उसको लागू करें। कि जो किसान विरोधी नीति तय किए गए हैं और जो बिल पास किया गया है, निश्चित तौर पर कहेंगे कि ये एक तरह से भारत को बर्बाद करने की कोशिश की। और वैसे भी भाजपा जब से आई है तब से लगातार इस प्रकार की कोशिश जारी है।